हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 से 24 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सब जगह फॉलो कर सकते हो। ओके, इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलो तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो नेशनल स्टार्टअप डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 जनवरी को जो है हम नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो देखो, 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करा था कि भाई 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ नेशनल स्टार्टअप डे है, हर साल सेलिब्रेट करेंगे टू प्रमोट द स्टार्टअप कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल। जो नेशनल स्टार्टअप डे है वो बेसिकली किस लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है? ताकि जो स्टार्टअप कल्चर है ना, ग्रास रूट लेवल से उसको प्रमोट किया जाए। तो ये 2022 से ही ये लागू किया गया है। तो हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा, याद रखिएगा इसको। India is known for hub for startup and government initiative like the one help to further encourage innovation across various sector। जैसे कि सभी को पता है कि इंडिया को स्टार्टअप का हब कहा जाता है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का, ठीक है। तो फर्दर इसमें इनोवेटिव या इनोवेशन करने के लिए हर सेक्टर में ये ज़रूरी है कि आगे इसको लेके जाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हम ऑब्जर्व करेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है विच रिनाउंड आसामीज पोएट एंड ज्ञानपीठ अवार्डी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। तो अभी हाल ही में किनका अभी देहांत हो गया, जो कि आसामीज पोएट थे और ज्ञानपीठ अवार्डी भी थे। ओके, तो 56 ज्ञानपीठ अवार्डी रहे नीलामणि फुकन, ठीक है। इमेज में देख पा रहे हो नीलामणि फुकन जो है ये जो है 56 ज्ञानपीठ अवार्डी हो जाएंगे और आसामीज पोएट थे ये। ओके, तो गजब के मतलब ये पोइट थे और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। 1981 में इनको मिला था इनके पोइट्री कलेक्शन के लिए। कविता इनकी पोइट्री थी, उनके लिए इनको मिल चुका था। ओके, अच्छा 56 ज्ञानपीठ अवार्डी ये थे। तो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड कौन रहे? तो दामोदर मौजो रेसिपिएंट ऑफ 57 ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, इतना बेसिक जानकारी यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अवार्डेड द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड। तो किस इंडियन अमेरिकन को अभी मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है कृष्णा वाविलाला, ठीक है, कृष्णा वाविलाला। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने पहले भी कवर किया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो देख पा रहे हो इमेज में, ये है हु इज कृष्णा वाविलाला, 84 ईयर ओल्ड आंध्र बॉर्न अमेरिकन हु वॉन US प्रेसिडेंशियल ऑनर। ओके, तो इनको जो है अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है? मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड। ओके, याद रखिएगा इसको। कितने वर्ष के हैं ये? 86 वर्ष के हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम हॉस्टल रेसिडेंट, तो हॉस्टल में ये रहते हैं। एंड चेयरमैन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टडीज, ठीक है, FIS फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टडीज के चेयरमैन है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Who has become the 5th Indian player to score a double 100 in one day international match against न्यूजीलैंड? जैसे कि आप सभी जान पा रहे हो कि भैया तो किसने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का? तो वो है कौन? शुभम गिल। इमेज में देख पा रहे हो 23 साल के मात्र। तो शुभम गिल जो है वो 5th इंडियन प्लेयर बन गया जिन्होंने डबल 100 स्कोर करा है वन डे इंटरनेशनल ODI मैच में। अगेंस्ट किसके था? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में था। ओके, शुभम जो है यंगेस्ट प्लेयर बन गए इसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में तो जो इसको डबल सेंचुरी स्कोर करा ODI में। ओके, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें शुभम गिल की, तो ये फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन है जिन्होंने स्कोर करा 1000 ODI रन्स इन 19 इनिंग्स। ओके, चलो कितना याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन विच स्टेट इज द कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिचुएटेड वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स बिगिन। तो कहता है कि किस स्टेट में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है सिचुएटेड है, ठीक है, जहाँ पे कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है शुरू हो रहा है उसका प्रोडक्शन। तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस स्टेट में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिचुएटेड है? तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। और कहाँ पे ये बिगिन हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये किसकी जॉइंट वेंचर के द्वारा हो रहा है? तो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर के द्वारा हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अमेठी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच फिल्म टू बी स्क्रीन एट SCO फिल्म फेस्टिवल 2023? कौन सी फिल्म को स्क्रीन किया जाएगा SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 में?
ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एससीओ क्या है आपका, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो जाए 2023 का, तो वहाँ पे स्क्रीन किया जाए किस फिल्म को, तुलसीदास जूनियर, तुलसीदास जूनियर मूवी जो है, इसको फिल्म को जो है स्क्रीन किया जाएगा। इमेज में देख पा रहा हूँ, ये है स्नूकर है, ये तेरी जो गेम होता है इसको स्नूकर बोलते हैं। तो अब देखेंगे मूवी देखने के बाद पता चलेगा क्या है कि स्नूकर चैंपियनशिप ऐसा कुछ इसमें है। तो नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी तुलसीदास जूनियर विल बी स्क्रीन एट संघाई और कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल इन द चिल्ड्रन फोकस सेक्शन। द फेस्टिवल विल टेक प्लेस फ्रॉम 27 जनवरी से 31 जनवरी इन मुंबई। तो ये जो फेस्टिवल है कहाँ पे होगा, 27 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा मुंबई में। ओके, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तुलसीदास जूनियर है ये और इसने ऑलरेडी 2 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, बेस्ट हिंदी फिल्म में और स्पेशल मेंशन इन चाइल्ड एक्टर कैटेगरी में, जिसमें लीडिंग रोल में एक्टर वरुण बुधदेवा है। ओके, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एससीओ की बात हुई तो एससीओ को हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, एससीओ की बात कर लेते हैं। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो ये फाउंड हुआ 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, ठीक है, बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ पे, जैंग मिंग, ठीक है, जैंग मिंग जो है जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पे, सेक्रेटरी जनरल है। यहाँ पे मेंबर कंट्रीज कितने मेंबर कंट्रीज है एससीओ में, 9 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें आपका इंडिया भी है, ठीक है, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इतने कंट्रीज हैं इसमें मेंबर कंट्रीज में। तो एससीओ समिट 2021 कहाँ पे हुआ, दुसानबे, कहाँ पे, दुसानबे, ये कहाँ पे है, ताजिकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में, याद रखिएगा इसको, एससीओ समिट 2021। अब ये ध्यान में रखना है कि 2023 या 2022 से ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2021 2020 से भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, रिमेंबर। तो इसको देखो, एससीओ समिट, ये तो हमने 2021 का देख लिया, 2022 का जो है एससीओ समिट कहाँ पे हुआ, 2022 का, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब एससीओ समिट जो है 2023 का जो है वो कौन होस्ट करेगा, तो भारत करेगा, ठीक है, इंडिया करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। तो भैया इंडिया का रैंक क्या रहा है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो चलो फिर इसको देख लेते हैं। तो याद रखना कि इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। तो भैया ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में जो है इंडिया का रैंक रहा है कितना, 4थे नंबर पर रहा है, और ये मोस्ट पावरफुल आर्मी पूरे वर्ल्ड में बन गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 145 कंट्रीज जो है इसमें रैंक कर रहे हैं इस साल ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में। तो ग्लोबल फायर पावर रैंक कंट्रीज जो है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होती हैं, ट्रूप स्ट्रेंथ, जो ट्रूप है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, नेशनल रिसोर्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, लॉजिस्टिक एंड जियोग्राफिकल स्केल कैसा है। तो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में जो है वो है यूएसए, ठीक है, उसके बाद फिर रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो इस तरीके से याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन है, यूएसए, फिर है आपका रशिया, ठीक है, फिर है आपका चाइना, फिर है आपका इंडिया। ओके, याद रखिएगा इसको। ये आपका जो सीरीज है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, इजिप्ट एंड ईरान आर रैंक सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। इजिप्ट इज रैंक एज द मोस्ट पावरफुल अरब कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स मिलिट्री पावर, ठीक है। तो मिलिट्री पावर के टर्म्स में देखें तो इजिप्ट जो है वो मोस्ट पावरफुल अरब कंट्रीज में हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ चूजन विच सिटी टू सेट अप इट्स सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस सिटी को चूज़ किया है, क्या सेटअप करेगा, अपना सेंटर सेटअप करेगा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। बेसिकली किस पे फोकस होगा इनका, हेल्थ केयर और साइंस पे, ओके, लाइफ साइंस पे। तो वो हैदराबाद सिटी है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कौन सा सिटी को चूज़ किया है इसको सेटअप करने के लिए, हैदराबाद को। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनाउंसमेंट किया गया है ये कब किया गया है, जब तेलंगाना गवर्नमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, उसमें कॉपरेशन एग्रीमेंट है, ठीक है। जब ये फोरम एनुअल मीटिंग हुई दावोस में अभी हाल ही में जब हुई थी, तो उसके बाद ही फिर ये मतलब अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ये क्या होता है, द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल चेंज इन द वे वी लिव, वर्क एंड कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फंडामेंटल चेंज, इस तरीके से हमारे जीवन में, हमारे काम करने तरीके में हमें कनेक्ट करेगा एक दूसरे से, यही होता है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अ रेयर ऑरेंज कलर बैट नोन एज पेंटेड बैट हैज़ बीन स्पॉटेड इन अ बनाना प्लांटेशन इन विच विलेज। तो एक रेयर ऑरेंज कलर का बैट है जिसको पेंटेड बैट बोला जा रहा है, उसका स्पॉट किया गया है बनाना प्लांटेशन में, कहाँ, किस विलेज में। तो
तो पराली बोदल विलेज कंगर वैली नेशनल पार्क इन बस्तर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बेसिकली इसको स्पॉट किया गया कौन से विलेज में, तो यहाँ पे देख पा रहे हो पराली बोदल विलेज, ठीक है। कौन से पार्क में, कंगर वैली नेशनल पार्क। तो बहुत तरीके का इसमें पूछा जा सकता है आपसे, गाँव का नाम पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट में किया गया या कौन से नेशनल पार्क के पास किया गया, तो ये चीज़ पूछ सकता है इसमें। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पेंटेड बैट इज कैरीवोला पिक्टा। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैरीवोला पिक्टा, ठीक है। दिस स्पीसीज हैज बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ ग्लोबल इंडेंजर्ड। तो इसको ग्लोबली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है इस स्पीसीज को, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंपनी हैज साइंड अ डील टू डेवलप एशिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी किस कंपनी ने एक डील साइन करी है कि एशिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो बनाने जा रहे हैं, डेवलप करेंगे माइनिंग लॉजिस्टिक्स के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो वो किसका इन्होंने साइन करा, किस कंपनी के साथ डील करा इन्होंने, तो अदानी इंटरप्राइजेस, अशोक लेलैंड और बलाड पावर, ये लोगों ने मिल के जो है साइन करा एक डील, और क्या डेवलप करेंगे, एशिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो FCET लिखा हुआ है, ठीक है। FCET लिखा हुआ है, ये क्या होता है, तो ये है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक है ये इसको शेड्यूल करा गया है, ये लॉन्च करा जाएगा भारत में 2023 में, ठीक है। ये शेड्यूल टू बी लॉन्च इन इंडिया इन 2023, तो 2023 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा लेड किया जाएगा, अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है, अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा, ओके। तो सब मतलब तीनों जो कंपनी है ये करेंगे क्या, तो ये जैसे कि ये आप देख पा रहे हो ये जो प्रोजेक्ट है ये अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड की है, ओके। बलाड की बात कर लें आप, ये जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे बलाड पावर, तो बलाड जो है ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा FC मूव TM फ्यूल सेल इंजन हाइड्रोजन ट्रक को, ओके। और अशोक लेलैंड की बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये व्हीकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इतना बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु हैज डिफीटेड रियल मैड्रिड 3-1 इन रियाद टू विन देयर 14th स्पेनिश सुपर कप टाइटल। जैसे कि आप सभी जान पा रहे हो कि अभी हाल ही में 14 स्पेनिश सुपर कप टाइटल जो है ये हुआ, किसने अपने नाम करा, तो ये बार्सिलोना ने करा। किसको डिफीट करा, रियल मैड्रिड को डिफीट कर दिया है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, रियाद में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, रियल मैड्रिड को किसने हराया, तो बार्सिलोना ने, ओके। इमेज में देख पा रहे हो ये इन्होंने जीत ली है, ठीक है, चैंपियनशिप। तो ये इन्होंने जीत ली है सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप, याद रखिएगा। तो बार्सिलोना हैज़ वोन द सुपर कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 के बाद बार्सिलोना जो है ये सुपर कप जीतने वाला पहली बार ऐसा हो रहा है, एंड फॉर द 14th टाइम ओवरऑल, 14 बार इन्होंने ये कप जीता है। रियल मैड्रिड हैज़ वोन द सुपर कप 12 टाइम्स सो फार। तो रियल मैड्रिड ने इस कप को जीता है 12 बार और बार्सिलोना ने जीता है इसको 14 बार, ठीक है। दिस कॉम्पिटिशन इज बीइंग प्लेड सिंस 1982 से इस गेम को खेला जा रहा है, याद रखिएगा इसको, ओके। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। Which bank was awarded the Best Small Bank Award 2022 in the Best Bank Survey for the year 2022 conducted by Business Today KPMG Best Bank Survey। तो यहाँ पर देख पा रहे हो किस बैंक को जो है बेस्ट स्मॉल अवार्ड 2022 से नवाजा गया है बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर 2022 के लिए, तो वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, ठीक है, TMB, तमिलनाडु मर्सेंटाइल है ना, मर्सेंटाइल बैंक को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है, बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर 2022 को मिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच सिटी डिड द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस। तो किस सिटी में जो है पहला G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप जो है इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी के अंदर में जो शुरू हो रहा है वो किस सिटी में होगा, हेल्थ वर्किंग ग्रुप, ये जो आप देख पा रहे हो G20, तो तिरुवनंतपुरम में होगा। कहाँ पे होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरला में, ओके, केरला में। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन में 13 देखो। विच कंट्री पॉपुलेशन हैज ड्रॉप्ड बाई 8,50,000 डिक्लाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1961। यानी 8,50,000 जो पॉपुलेशन है कंट्री का वो ड्रॉप हो गया है, ठीक है, डिक्लाइन हो गया है, पहली बार ऐसा हुआ है ग्रेट फेमाइन 1961 के बाद। तो वो चाइना है, चाइना कंट्री का पॉपुलेशन जो है ड्रॉप्ड हो गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। भारत मत लगा के चले आइएगा, तो इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो 21 जनवरी 2023 को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, देखो 21 जनवरी 2023 को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर मेघालय, इसको याद करने का स्टाइल क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को याद करने का स्टाइल क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो मणिपुर मेघालय, ठीक है, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा,
ठीक है, M2T ऐसे याद कर लो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये जो 3 कंट्री हैं ये अपना स्टेटहुड डे जो है इसमें ऑब्जर्व करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है। इनका जो ये जो स्टेट है ये बन के तैयार हुआ था, फॉर्म हुआ था, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड देयर स्टेटहुड ऑन 21 जनवरी 1972 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ग्रांट कर दिया था स्टेटहुड, कब किया था? 21 जनवरी को, इसीलिए 21 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं एज अ स्टेटहुड डे, ओके। 3 कंट्रीज यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स किस एक्ट के तहत? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट 1971 के तहत इनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट कर दिया था, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? तो किसे जो है अभी डायरेक्टर बना दिया गया है, अपॉइंट किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का? तो याद रखिएगा प्रवीण शर्मा, इमेज में देख पा रहे हो। तो ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंडर द मिशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो याद रखिएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पूछे उनका डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? तो प्रवीण शर्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट LGBTQ वुमन ऑफ कलर टू टेक द ओथ ऑफ ओकलैंड सिटी काउंसिल इन US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया? तो अभी देख पा रहे हो इमेज में, ये है यंगेस्ट, ये कौन जो है अभी यंगेस्ट और फर्स्ट LGBTQ वुमेन बन गई हैं कलर की? तो उन्होंने जो है शपथ लिया ओकलैंड सिटी काउंसिल में US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में। तो वो है जनानी रामाचंद्रन, इमेज में देख पा रहे हो जनानी रामाचंद्रन, ठीक है। और 30 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन सोशल जस्टिस लॉयर, ये जो है 30 साल की है, इंडियन अमेरिकन सोशल जस्टिस लॉयर है, एक्टिविस्ट है, आर्टिस्ट भी हैं। जनानी रामाचंद्रन हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट LGBTQ वुमन ऑफ कलर टू सर्व ओकलैंड सिटी काउंसिल इन द US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, ओके। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Who was conferred with the Bahrain ISA Award for Service to Humanity? तो अभी किससे जो है बहरीन का ISA अवार्ड उनके सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए इनको दिया गया है? तो डॉक्टर संदूक रूथ है, देख पा रहे हो इमेज में, डॉक्टर संदूक रूथ जो है इन्हें जो है ये अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। ये नेपालीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। आई से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर डिजीज होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट जो होती है उस ब्रांच को डील करते हैं ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओके। तो याद रखिए डॉक्टर संदूक रूथ जो है इनको बहरीन का ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी प्रदान किया गया है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी इलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ US स्टेट ऑफ मैरीलैंड? तो यहाँ पे देख पा रहे हो इंडिया पहली इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन है जिनको इलेक्ट किया गया है एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ US स्टेट ऑफ मैरीलैंड। तो हैदराबाद की जन्मी अरुणा मिलर, देख पा रहे हो अरुणा मिलर, तो ये है, इनको जो है इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन, तो ये पहले इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन बन गए हैं जो इलेक्ट हुई है एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द US स्टेट ऑफ मैरीलैंड, ओके। अरुणा मिलर वाज स्वॉर्न इन एज 10th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ मैरीलैंड विथ हर हैंड ऑन द भगवद गीता। तो भगवद गीता पे हाथ रख के इन्होंने जो है शपथ लिया है और 10th ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे स्टेट ऑफ मैरीलैंड के, ओके। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मैरीलैंड की बात कर लें तो मैरीलैंड जो है एक स्टेट है मिड अटलांटिक रीजन में US के, ठीक है। US के मिड अटलांटिक रीजन है ये मैरीलैंड, एक स्टेट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। बदारा अलीव जूफ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड इन इंडिया? तो बदारा अलीव जूफ जो देख पा रहे हो इमेज में, तो ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया भारत में? तो गाम्बिया के ये क्या रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट बदारा अलीव जूफ, ठीक है। जूफ 65 वॉज अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री 2022। तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री 2022 में इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, ठीक है। 65 साल के थे ये। तो ये ही हैड प्रीवियसली सर्व एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले। वाइस प्रेसिडेंट लेफ्ट गैम्बिया अबाउट 3 weeks एगो टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये जो देख पा रहे हो आप ये जूफ, तो इन्होंने गाम्बिया को छोड़ा था 3 weeks पहले, 3 weeks पहले, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें भारत में। तो वहीं पे जो है इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिक इंडिया में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इंडिया एंड विच कंट्री आर्मीज आर टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट? तो इंडिया और कौन से कंट्री के आर्मीज के बीच में जो है पहला फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट होने जा रहा है, कंडक्ट होने जा रहा है? तो इजिप्शियन आर्मीज, इंडिया और इजिप्शियन आर्मीज के बीच में फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? जैसलमेर राजस्थान में 14 दिन के लिए चलेगा। तो ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कभी भी ऐसा एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो तो डिफेंस से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, किधर से ख़त्म करें, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ओके। अच्छा, तो ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों के कंट्री के बीच में एक ट्रस्ट को बिल्डअप करेगा, ठीक। तो इंडिया इजिप्ट की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर भी हो चुका है पहले एयर फोर्सेस के बीच में।
तो इंडिया और इजिप्ट का जो है इन्होंने क्या मैन्युफैक्चर किया, हेलन 300 जॉइंट इन्होंने मैन्युफैक्चर करा है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच 5th कलावरी क्लास सबमरीन विल बी कमीशन बाय इंडियन नेवी ऑन 23 जनवरी 2023। तो कौन सा 5th कलावरी क्लास सबमरीन है जिसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा 23 जनवरी 2023 को? तो वागीर, उसका नाम क्या है, वागीर है। 5th कलावरी क्लास सबमरीन वागीर है, इसको कमीशन किया गया है, इसको कमीशन किया जाएगा, इसको कमीशन किया गया है, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा 23 जनवरी 2023 को। तो 6 कलावरी क्लास सबमरीन आर बीइंग बिल्ड इन इंडिया बाय माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, तो MDL के द्वारा इसको बिल्ड किया जा रहा है, मुंबई इन कोलैबोरेशन विद MS नेवल ग्रुप फ्रांस। तो फ्रांस और ये आपका MDL दोनों के कोलैबोरेशन के साथ जो है इसको बिल्डअप किया जा रहा है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब न्यू चीफ एडमिरल की बात करें तो R हरि कुमार है। कौन है? R हरि कुमार। तो नेवी चीफ एडमिरल है R रवि कुमार, ये अरेंज करेंगे इस इवेंट को एज चीफ गेस्ट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 कहता है इंडिया फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। इंडिया का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है WTG, इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, किस स्टेट में इंस्टॉल किया जा रहा है? तो भैया ये इंस्टॉल किया जा रहा है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया पूछ सकता है आपसे। ओके, सो यहाँ पे देखो, न्यू विंड टर्बाइन जनरेटर विल बी अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट राउंड द क्लॉक renewable energy project combining wind, solar and battery energy storage system. Okay, New Power has installed India's first 3x platform wind turbine generator in गदक कर्नाटक। तो गदक कर्नाटक में इसको जो है इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा 1 मिलियन हाउस होल्ड को भारत में, ठीक है, एनुअली की बात हो रही है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये अगर हम बात करें रिन्यू पावर की बात करें, रिन्यू पावर की, जिसने इसको इंस्टॉल करने का सोचा है, न्यू तो रिन्यू की बात करते हैं, रिन्यू पावर की। तो इनके चेयरमैन कौन है? सुमंत सिन्हा, ठीक है, सुमंत सिन्हा जो है यहाँ के चेयरमैन या फिर CEO हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 देखो। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो पराक्रम दिवस जो है हर साल कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का जब जन्म हुआ था, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो याद रखिएगा 23 जनवरी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कहाँ पे हुआ था? कटक उड़ीसा में। ओके, इनका जयंती को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के तौर पे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 बाय दिल्ली हाई कोर्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 अपॉइंट किया गया है? तो वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी। अर्जन कुमार सिकरी जी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के लिए। किसके द्वारा किया गया? ये पारित किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 देखो। क्वेश्चन 25 कहता है, क्वेश्चन 25 कहता है हु विल रिप्लेस जेसिंडा आर्डन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो किन, जेसिंडा आर्डन जो है प्राइम मिनिस्टर थी पहले न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो इनको कौन रिप्लेस कर रहा है? इनकी जगह पे कौन आ रहा है? तो क्रिस हिपकिंस आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? क्रिस हिपकिंस आ रहे हैं। तो न्यूजीलैंड पुलिस एंड एजुकेशन मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस, तो ये न्यूजीलैंड के पुलिस और एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं क्रिस हिपकिंस, ठीक है, 44 ईयर्स के हैं। ये रिप्लेस करेंगे जेसिंडा आर्डन को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, आफ्टर इमर्जिंग एज द ओनली कैंडिडेट नॉमिनेटेड टू लीड द रूलिंग लेबर पार्टी। तो सिर्फ यही एक कैंडिडेट है जिनको नॉमिनेट किया गया रूलिंग लेबर पार्टी को रूल करने के लिए, ठीक है, लीड करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, ये हुआ क्यों, ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने जब रिजाइन करना तो इन्होंने कहा कि भैया आई एम लीविंग बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इन सच अ स्पेशल रोल एंड टू नो व्हेन यू फिट टू लीड एंड व्हेन यू आर नॉट फिट टू लीड। तो बेसिकली ये कह के उन्होंने जो है रिजाइन करा है। तो इनके बहुत अपोजिशन में है और बहुत सारे थ्रेट्स इनको मिल रहे थे, लाइफ के लिए इनको थ्रेट्स मिल रहे थे। और जब ये कार्यालय में आई है और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की, तो ये बहुत ही गर्व की बात थी, लेकिन बहुत अपोजिशन के थे इनके, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेंटली ये आई थिंक इसे मतलब मेंटली ये प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, मतलब मेंटली शांति चाहते थे शायद, इसलिए शायद इन्होंने इस पोजीशन से जो है स्टेप डाउन कर लिया है बेसिकली। ओके, तो ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। नुआजेन जुआन फुक हैज़ अनाउंस हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में यहाँ पे देख पा रहे हो ग्युएन या फिर न्यू ग्युएन बोलो, ग्युएन जुआन फुक, ग्युएन जुआन फुक जो है ये इन्होंने अनाउंस कर दिया अपना रेजिग्नेशन। ये जो है किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? तो वियतनाम के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा।
एंटी करप्शन ड्राइव यहाँ पे चल रहा है, इसीलिए जो है इन्होंने डेजिग्नेशन दे दिया। ओके, तो इसके पहले जो है 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जो मतलब कार्यकाल में थे, तो उन्होंने भी उसको क्विट कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ सकता है, आपको पूछ सकता है। अब हम यहाँ पे वियतनाम की बात करें, वियतनाम का कैपिटल हनोई है। क्या कैपिटल है? हनोई है। करेंसी यहाँ पे वियतनामीज डोंग है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 27, यूनियन नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज डिसाइडेड टू dedicate the International Day of Education which is to be held on dash to Afghan girls and women। अब यहाँ पे यूनेस्को ने डिसाइड करा है कि हम भैया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन डेडिकेट करेंगे किस डेट को? अफगान गर्ल्स और वुमेन्स को। तो 24 जनवरी 2023 को हम जो है इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, यूनेस्को की बात करें, तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग करंटली मतलब 80% जो स्कूल एज अफगान गर्ल्स हैं और यंग वुमेन्स हैं, तो वो जो है स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, अंदर तालिबान रूल्स के अंदर मतलब वो नहीं जाती हैं स्कूल, तो क्योंकि तालिबान को नहीं चाहते हैं कि उनको सेकेंडरी स्कूल से यूनिवर्सिटी में भेजा जाए बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का? यूनेस्को की बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजूलो। क्या है? ऑड्रे अजूलो, ये जो है यूनेस्को की डायरेक्टर है। ठीक है, कब फाउंड हुआ यूनेस्को? 1945 में। ठीक है, 1945, 16 नवंबर 1945। इतना बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। को फाउंडर ऑफ नेटफ्लिक्स रीड हेस्टिंग्स स्टेप डाउन एज द CEO। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स के अभी तक CEO कौन थे, तो रीड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है CEO के पोस्ट से। ठीक है, को फाउंडर नेटफ्लिक्स के। ठीक है, 62 years old रीड हेस्टिंग्स हैड को फाउंडर नेटफ्लिक्स एट DVD बाई मेल बिजनेस इन 1997। तो इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया, बेसिकली ये जाना जरूरी था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 28 देखो, इंडिया डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ड एट विच सिटी। तो इंडिया का डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो है बिल्ड होने जा रहा है किस सिटी में? तो पुणे सिटी में। कहाँ पे? पुणे सिटी में जो है इसको बनाया जाएगा। ठीक है, बिल्ड किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो सिटी ऑफ पुणे में जो है कंट्री का डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा। ये मेट्रो जो है कब कंप्लीट हो जाएगा? फरवरी 2023 तक, और मार्च में जो है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, याद रखिएगा इसको। तो ये जो स्टेशन इसको डेवलप किया जाएगा एज अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, और इसमें बस स्टेशन पे होंगे, अदर फैसिलिटीज इसमें बनाए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच एयरपोर्ट हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड अंडर एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट एट द एसोचम 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जैसे कि एसोचम का 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हुआ, उसमें जो है एविएशन सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट के अंडर में जो है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से नवाजा गया है किस एयरपोर्ट को? तो गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस एयरपोर्ट को जो है प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। ओके, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी देखो 4 दिसंबर में इससे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? 4 दिसंबर को यूनियन कैबिनेट ने ये जो नाम है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, मोपा, जो मोपा में है, इसका नाम चेंज करके इन्होंने मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया था। ठीक है, मोपा इन द मेमोरी ऑफ मनोहर पारिकर, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे, पता है हमें, 4 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू नेम 21 आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आफ्टर होम। तो यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है 21 जो नाम है आइलैंड का अंडमान निकोबार में, तो उसको किनके नाम पे रखने का सोचा है? तो परमवीर चक्र अवार्डी सारे हैं, उन्हीं के नाम पे जो है ये 21 आइलैंड का नाम जो है रखा जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो पहले परमवीर चक्र अवार्डी कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, तो पहले ये आपके परमवीर चक्र अवार्डी हो जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे जो ये आइसलैंड में रखा जाएगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट रोज आइसलैंड वाज रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बाय PM मोदी व्हेन ही वाज पेड विजिट टू द अंडमान निकोबार आइलैंड 2018। तो हमें यहाँ पे पहले पता है कि पहले का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो क्या था कि देखो नील आइसलैंड था ना, और हैवेलॉक आइसलैंड था, तो इसको फिर रीनेम किया गया था। तो जैसे कि नील आइसलैंड जो था, देखो मैं बता रहे हैं यहाँ पे नील आइसलैंड, तो नील आइसलैंड का नाम क्या रखा गया था इन्होंने? शहीद द्वीप। ठीक है, और यहाँ पे आप नील आइसलैंड हो गया, और उसके बाद आपका था नील आइसलैंड और हैवेलॉक। तो हैवेलॉक का नाम इन्होंने रखा था क्या? स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप।
तो ये 2 नाम इन्होंने चेंज किया था। अब इसी के साथ साथ जो है 21 आइलैंड का नाम और चेंज किया जाएगा। ओके, तो ये बेसिक आज का करंट अफेयर्स था। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि बक्सवाहा माइन विच वॉज सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बक्सवाहा माइन जो है अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है ये बताना है आपको। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसका वीडियो पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।